हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन है आपका कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। कहता है कि आपको अगर बीकर्स में 3 बीकर दिए गए हैं, एक में है प्राइमरी अल्कोहल, दूसरे में है सेकेंडरी अल्कोहल और तीसरे में है टर्सरी अल्कोहल, तो तुम कैसे पहचान पाओगे कि पहले में प्राइमरी है, दूसरे में सेकेंडरी है और तीसरे में टर्सरी है। वो कौन से तरीके हैं जिनसे तुम उन तीनों अल्कोहल को अलग अलग कर पाओगे। तो इसके लिए ये कहता है कि यहाँ पे आपको 2 तरीके बताए जाएंगे जिसकी मदद से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आपको लिखना कैसे है ये क्वेश्चन, देखो हम यहाँ पे आंसर लिख के बताते हैं आपको। तो आप लिखेंगे देयर आर 2 मेथड्स, कि यहाँ पे आपको 2 मेथड्स हैं, ठीक है। देयर आर 2 मेथड्स, कि यहाँ पे आपके 2 तरीके हैं टू डिस्टिंग्विश द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। देयर आर 2 मेथड्स टू डिस्टिंग्विश द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। 2 तरीके बताए जाएंगे आपको। सबसे पहला तरीका होता है आपका कि लुकास रिएजेंट की मदद से आप किस तरीके से इनको डिस्टिंग्विश करेंगे, और दूसरा तरीका होता है कलरफुल मेथड, जिसे हम विक्टर मेयर टेस्ट भी बोलते हैं। देखो सबसे पहला तरीका आपका कौन सा है यहाँ पे? सबसे पहला तरीका है बाय द एक्शन ऑफ लुकास रिएजेंट। बाय द एक्शन ऑफ लुकास रिएजेंट, और लुकास रिएजेंट का हमारा फॉर्मूला होता है द मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। देखो क्या होता है लुकास रिएजेंट, 1 नंबर में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि लुकास रिएजेंट का फॉर्मूला बताओ। तो आप बताते हैं मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl प्लस में अनहाइड्रस ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड। इनके मिक्सचर को कहा जाता है लुकास रिएजेंट। तो हम इसकी सहायता से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को। और दूसरा हमारा तरीका होता है कलरफुल मेथड। सेकंड आपका तरीका है कलरफुल मेथड, और इसका नाम होता है विक्टर मेयर टेस्ट। इसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सप्लेन करो विक्टर मेयर टेस्ट को, या दूसरा तरीका आपसे पूछा जाएगा कि डिस्टिंग्विश करो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को बाय यूजिंग विक्टर मेयर टेस्ट। तो आपने ये ध्यान रखना है। देखो विक्टर मेयर टेस्ट। तो अब हम एक एक करके इन दोनों तरीकों को पढ़ेंगे कि पहला तरीका हमें कैसे डिस्टिंग्विश करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को, और फिर हम देखेंगे कि दूसरा तरीका कैसे डिस्टिंग्विश करेगा। पहला तरीका है हमारा बाय द एक्शन ऑफ लुकास रिएजेंट, कि लुकास रिएजेंट की मदद से हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो डिस्टिंग्विश करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को बना लेते हैं। देखो प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनेगा कि OH एटम जिस कार्बन से अटैच होता है वो फर्दर अगर एक ही कार्बन से अटैच हो तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। तो ये हमारा कौन सा अल्कोहल हो गया? प्राइमरी हो गया। दूसरा क्या होगा कि OH एटम जिस कार्बन से अटैच होता है, अगर वो फर्दर 2 कार्बन से अटैच हो, इस तरीके से अगर वो फर्दर 2 कार्बन एटम से अटैच हो तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। तो टर्सरी अल्कोहल कैसे बनेगा? देखो OH एटम जिस कार्बन से अटैच होता है वो फर्दर अगर 3 कार्बन एटम से अटैच हो तो उसे हम बोलते हैं टर्सरी अल्कोहल। तो ये हो जाता है हमारा टर्सरी अल्कोहल। अब हम क्या करेंगे? अब हम तीनों ही अल्कोहल के अंदर लुकास रिएजेंट डालेंगे। देखो इसके अंदर भी हम लुकास रिएजेंट डालते हैं। तो लुकास रिएजेंट का फॉर्मूला था हमारा कंसंट्रेटेड HCl। सिंपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि HCl। आप समझदार हैं, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है। तो इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और नीचे की तरफ हम लिख देंगे अनहाइड्रस ZnCl2। ये हमने लुकास रिएजेंट लिख दिया। सिमिलरली हम यहाँ पे भी ऐसा ही लिखेंगे HCl और अनहाइड्रस ZnCl2। सिमिलरली यहाँ पे भी हम ऐसा ही लिख देंगे HCl, पॉजिटिव, नेगेटिव और अनहाइड्रस ZnCl2। ये हमने लिख दिया। अब जैसे ही ये रिएक्शन चलेगी तो होगा क्या? देखो ये वाला जो OH एटम है, ये वाला इस H पॉजिटिव के साथ में बाहर निकल जाएगा। क्या बन के? वाटर मॉलिक्यूल बन के। देखो ये निकल गया बाहर। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होगा।
ये वाला OH एटम इस वाले H पॉजिटिव के साथ में बाहर निकल जाएगा, क्या बनके, वाटर मॉलिक्यूल बनके। सिमिलरली इसके साथ में भी ऐसा ही होगा कि ये वाला OH एटम इस वाले H पॉजिटिव के साथ में वाटर बनके ये बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पे इनके स्थान पे क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन एटम इनके स्थान पे अटैच हो जाएगा। देखो इस तरीके से कार्बन के स्थान यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन एटम, देखो इसके स्थान पे लगा दिया हमने, बाकी सारी चीजें सेम है, CH3H और H। यहाँ पे भी ऐसा ही करोगे आप, CH3 H और Cl। देखो इसके स्थान पे सिर्फ हमने क्या लगाया है, क्लोरीन लगाया है। अब इसके स्थान पे हम क्लोरीन लगा देंगे, देखो CH3 और Cl। तो यहाँ पे तो तीनों ही केसेस में रिएक्शन चल गई। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से में प्राइमरी है, कौन से में सेकेंडरी है और कौन से में टर्सरी है। तो आपने एक बात ध्यान रखनी है कि प्राइमरी अल्कोहल की जो ये रिएक्शन चलती है, ये रिएक्शन एकदम से नहीं चलती है, इसको होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, यानी ये रिएक्शन वेरी स्लो। जो प्राइमरी अल्कोहल के साथ में रिएक्शन चलती है ये बहुत ही स्लो चलती है, वेरी स्लो। हमें कैसे पता चला कि ये रिएक्शन बहुत ही स्लो चलती है? तो ये रिएक्शन जब चलती है ना तो उसके अंदर कुछ हलचल होती है, कुछ ना कुछ टर्बिडिटी आती है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करने के कारण। तो यहाँ पे जो टर्बिडिटी दिखाई देती है वो बहुत लंबे समय बाद दिखाई देती है, यानी लगभग 1 घंटा या 1.5 घंटे बाद हमें दिखाई देती है, यानी टर्बिडिटी वेरी स्लो। जो हलचल होती है वो बहुत ही लो मतलब काफी ज्यादा देर बाद दिखाई देती है। टर्बिडिटी इज वेरी स्लो, बहुत ही स्लोली टर्बिडिटी हमें यहाँ पे दिखाई देती है। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में जैसे ही रिएक्शन चलती है तो यहाँ पे जो टर्बिडिटी दिखाई दे जाती है वो हमें विद इन फ्यू मिनट्स दिखाई दे जाती है, लगभग 3 से 4 मिनट में हमें टर्बिडिटी दिखाई दे जाती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टर्बिडिटी सीज इन 4 to 5 मिनट्स, कि टर्बिडिटी जो आ जाती है वो 4 से 5 मिनट के अंदर हमें टर्बिडिटी दिखाई दे जाती है इस रिएक्शन के अंदर, सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर। लेकिन टर्सरी अल्कोहल में क्या होता है, टर्सरी अल्कोहल में जो टर्बिडिटी आती है वो बहुत जल्दी आती है, वेरी फास्ट, विद इन फ्यू सेकेंड्स आ जाती है। तो यहाँ पे जैसे ही ये केमिकल डलते हैं इसके अंदर एकदम से हलचल दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टर्बिडिटी सीज विद इन फ्यू सेकेंड्स, कि जो टर्बिडिटी है वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर यहाँ पे दिखाई दे जाती है। और इसी तरीके से हम इनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं कि इसके अंदर प्राइमरी अल्कोहल है जिसमें टर्बिडिटी बहुत समय बाद दिखाई देती है, वो प्राइमरी अल्कोहल के अंदर होगा। और सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर जो टर्बिडिटी यानी हलचल दिखाई देगी वो कुछ एक मिनट्स में दिखाई देगी, यानी 4 से 5 मिनट में हमें दिखाई दे जाएगी। और जो टर्सरी अल्कोहल होगा उसके अंदर टर्बिडिटी बहुत ही जल्दी दिखाई दे जाएगी, हमें विद इन फ्यू सेकेंड्स दिखाई दे जाएगी। तो यही हमारा तरीका है जिससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहला तरीका। अब हम सेकंड तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका है हमारा डिस्टिंग्विश करने का कलरफुल मेथड, कि कलरफुल मेथड या फिर विक्टर मेयर टेस्ट की मदद से हम किस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल बना लेते हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे आप, कि OH एटम जिस कार्बन से अटैच होता है वो फर्दर अगर एक कार्बन से अटैच हो, देखो इस तरीके से, वो फर्दर अगर एक कार्बन से अटैच हो तो हम उसे बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी। सेकेंडरी आप कैसे बनाएंगे, कि OH एटम जिस कार्बन से अटैच होता है वो फर्दर अगर 2 कार्बन एटम से अटैच हो तो हम उसे बोलते हैं सेकेंडरी। तो ये हमारा सेकेंडरी हो गया। टर्सरी कैसे बनाएंगे आप, कि OH एटम जिस कार्बन से अटैच होता है वो फर्दर अगर 3 कार्बन एटम से अटैच हो तो उसे हम बोलते हैं टर्सरी। तो ये हो गया हमारा टर्सरी। तो जो विक्टर नाम का साइंटिस्ट था वो यहाँ पे अलग अलग केमिकल डाल के देखता है यहाँ पे, और सबसे पहले वो केमिकल कौन सा डालता है, तो सबसे पहले वो केमिकल डालता है फॉस्फोरस प्लस में आयोडीन। ये वाला केमिकल डालता है तीनों ही अल्कोहल के अंदर। यहाँ पे भी वो ऐसा ही करता है, इसके अंदर भी वो क्या डालेगा, फॉस्फोरस प्लस में आयोडीन डालेगा। सिमिलरली वो इसके अंदर भी ऐसा ही करता है, फॉस्फोरस प्लस में आयोडीन डालता है। और जैसे ही ये डालता है यहाँ से OH एटम हट जाता है और इसके स्थान पे आयोडीन जुड़ जाता है। सिमिलरली यहाँ से भी OH एटम हट जाएगा और आयोडीन जुड़ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से भी OH एटम हट जाएगा और इसके स्थान पे आयोडीन जुड़ जाता है। देखो इस तरीके से कार्बन CH3
H और यहां पे जुड़ जाता है आयोडीन। सेम प्रोसेस यहां पे होती है, देखो CH3H और यहां पे जुड़ जाता है आयोडीन। सेम प्रोसेस यहां पे होगी, देखो CH3 और यहां पे जुड़ जाता है आयोडीन। इतना करने के बाद में वो यहां पे फिर डालता है सिल्वर नाइट्रेट। देखो अब वो यहां पे क्या डालता है, अगले स्टेप के अंदर वो यहां पे डालता है सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO2, ये डालता है यहां पे। सेम प्रोसेस वो यहां पे रिपीट करता है, यहां पे भी वो डालता है सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO2 डालता है। सेम वो यहां पे भी करता है, यहां पे भी क्या डालेगा, वो सिल्वर नाइट्रेट डालेगा। अब ये सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है, देखो ये वाला जो आयोडीन मॉलिक्यूल है ना, ये वाला आयोडीन इस सिल्वर के साथ में निकल जाता है, क्या बनके, AgI बनके यानी सिल्वर आयोडाइड बनके ये बाहर निकल जाता है। सेम प्रोसेस यहां पे चलती है, यहां पे ये वाला जो सिल्वर मॉलिक्यूल है ये किसके साथ निकल जाएगा, इस वाले आयोडीन के साथ में, क्या बनके, सिल्वर आयोडाइड बनके AgI बनके। सेम प्रोसेस यहां पे रिपीट होगी, ये वाला जो सिल्वर है वो किसके साथ निकल जाता है, यहां पे आयोडीन के साथ में बाहर निकल जाएगा, क्या बनके, सिल्वर आयोडाइड बनके, इस तरीके से। और जो यहाँ पे NO2 ग्रुप बचा है ये किसके स्थान पे अटैच हो जाएगा, इस वाले आयोडीन के स्थान पे। सेम यहाँ पे जो ये NO2 बचा है इसके स्थान पे अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे NO2 बचा है ये इसके स्थान पे अटैच हो जाएगा। देखो इस तरीके से CH3H और यहाँ पे अटैच हो गया NO2। सेम यहाँ पे होगा, देखो CH3H और यहाँ पे अटैच हो जाएगा NO2। सेम यहाँ पे होगा, देखो CH3 और यहाँ पे अटैच हो जाएगा NO2। फर्दर यहाँ पे क्या होता है, इसकी रिएक्शन करवाता है वो नाइट्रस एसिड के साथ में, और नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2। देखो अगले स्टेप में क्या करता है, वो इसकी रिएक्शन करवाएगा नाइट्रस एसिड के साथ में यानी NO और OH। देखो ये बन गया हमारा HNO2 नाइट्रस एसिड। सिमिलर यहां पे हम लिख लेते हैं, देखो नाइट्रस एसिड को HONO, ये भी हमारा नाइट्रस एसिड होता है, देखो HNO2। और सेम रिएक्शन वो इसकी करवाता है, देखो इस तरीके से OH HONO यानी नाइट्रस एसिड के साथ में। ऐसा हमने क्यों लिखा है, इसको खोल के क्यों लिखा है, देखो अभी आपको समझ में आएगा। देखो ये वाला जो OH एटम है ना, ये वाला OH एटम क्या करेगा, इस वाले H के साथ में बाहर निकल जाएगा, क्या बनके, वाटर मॉलिक्यूल बनके। देखो ये बाहर निकल गया। सेम प्रोसेस यहां पे चलती है, यहां पे जो ये OH एटम है ये क्या करेगा, इस वाले H के साथ में बाहर निकल जाएगा, इसके साथ में क्या बनके, वाटर मॉलिक्यूल बनके। लेकिन यहां पे कोई भी ऐसा H एटम जो फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है वो नहीं होता। इनमें यहां पे देखो, यहां पे भी H एटम प्रेजेंट था फ्री स्टेट में, यहां पे भी प्रेजेंट था, लेकिन यहां पे प्रेजेंट नहीं है। तो जैसे ही इसकी नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है, इसकी रिएक्शन ही नहीं चलती, यानी नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं चलती। लेकिन इन दोनों की रिएक्शन चल जाती है। तो ये तो निकल गया वाटर मॉलिक्यूल बनके, देखो ये और ये तो निकल गया वाटर मॉलिक्यूल बनके, बचा है NO मॉलिक्यूल। ये NO मॉलिक्यूल इसके स्थान पे अटैच हो जाता है, देखो यहां पे इस तरीके से CH3H यहां पे अटैच करवा दिया हमने NO मॉलिक्यूल, और यहां पे NO2 पहले से ही अटैच था। इसका नाम होता है नाइट्रोलिक एसिड, तो इसका नाम आप याद रखेंगे, नाइट्रोलिक एसिड, ये इसका नाम होता है। सेम प्रोसेस यहां पे चली, देखो ये वाला OH ये वाले H के साथ में निकल गया वाटर मॉलिक्यूल बनके, तो इस वाले H के स्थान पे ये वाला NO अटैच हो जाता है, देखो इस तरीके से CH3 NO और यहां पे NO2, और इसका नाम है स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड। देखो यहां पे हम लिख देते हैं इधर स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड, स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड। और इसकी तो हमारी कोई रिएक्शन ही नहीं चली। इतना काम करवाया विक्टर मेयर टेस्ट ने, ठीक है, यानी विक्टर नाम का जो साइंटिस्ट था उसने किया। फर्दर वो क्या करता है, अब ये जो मॉलिक्यूल बना है, देखो ये जो नाइट्रोलिक एसिड बना है, इसके अंदर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के देखता है। ये जो नाइट्रोलिक एसिड बना है इसके अंदर वो क्या डालता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जैसे ही वो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालता है उसे ये रेड कलर का सॉल्यूशन मिलता है, यानी इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड कलर हो जाता है इस सॉल्यूशन का। सेम प्रोसेस वो इसके साथ में करता है। इसके अंदर वो जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड डालता है,
देखो जैसे ही वो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालता है स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड के अंदर, यहां पे उसे जो कलर सॉल्यूशन मिलता है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है, ब्लू कलर सॉल्यूशन, ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन जैसे ही वो इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर जहां पे कोई रिएक्शन नहीं चल रही थी उसके अंदर वो जैसे ही NaOH डालता है, NaOH डालता है, वो जो सॉल्यूशन था उसका जो कलर है वो कलरलेस हो जाता है, यानी जैसे पानी का कलर होता है ना वैसा हो जाता है। तो यहां पे क्या मिल जाएगा आपको, कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है, कलरलेस सॉल्यूशन। उसे यहां पे रंग बिरंगे सॉल्यूशन मिलते हैं, इसीलिए इस मेथड को कहा जाता है कलरफुल मेथड। और जो विक्टर नाम का साइंटिस्ट था इन्हीं कलर के आधार पे इनको अलग अलग कर लेता है। वो कहता है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो उसे लास्ट में कौन सा सॉल्यूशन मिला, रेड कलर का सॉल्यूशन मिलता है। अगर वो सेकेंडरी अल्कोहल है तो उसे ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, और अगर वो टर्सरी अल्कोहल है तो उसे कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस आधार पे वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर लेता है, यानी अलग अलग कर लेता है। इसको याद रखने की एक ट्रिक है और आप इस वर्ड से याद रख सकते हैं RBC। RBC का मतलब है रेड ब्लड सेल्स, है ना। तो R से याद रख लेंगे कि प्राइमरी में रेड सॉल्यूशन मिल रहा था, B से आप याद रख लेंगे कि सेकेंडरी के अंदर ब्लू सॉल्यूशन मिल रहा था, और C से आप याद रख लेंगे कि टर्सरी अल्कोहल के अंदर हमें कलरलेस सॉल्यूशन मिल रहा था। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसे आप लिख लेंगे अपनी कॉपी के अंदर और अच्छे से याद कर लेंगे। है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।